हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूपीएससी गाइड। आज की डेट है 29 ऑफ अगस्त और हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स द हिंदू न्यूज़पेपर में कवर्ड थी। तो सबसे पहले ये न्यूज़ कवर्ड है SIG 716 राइफल डील के बारे में जो इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के बीच में हुई है। इंडिया अभी SG 716 राइफल रिसीव करने वाली है यूनाइटेड स्टेट से, जल्दी ही रिसीव करेगी, ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ थी। और इम्पॉर्टेंट ये हमारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है क्योंकि यूपीएससी अभी बहुत बेकार सी क्वेश्चन पूछ रही हैं जो एसएससी लेवल की हैं, जैसे कि मिलिट्री या नेवल एक्सरसाइज बुक किसने पब्लिश करी है, ओलंपिक्स के बारे में, राइट, मिसाइल्स के बारे में। तो ये सारी चीज़ें पूछती हैं, तो अब ये भी हमें कवर करना होगा मजबूरन, तो इसे आपको याद रखनी है। SIG 716 राइफल डील इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के बीच में ये हुई है। अब बढ़ते हैं दूसरी न्यूज़ में। चांदीपुरा वायरस के बारे में ये न्यूज़ है, ठीक है। तब हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। चांदीपुरा वायरस क्या है, तो ये इंसेफ्लाइटिस इलनेस है। ट्रांसमिट कैसे होती है ये वायरस, तो सैंड फ्लाई और टिक से। पहली केस कब आइडेंटिफाई हुई थी, तो 1965 में। कहाँ देखने को मिली है ये केस, तो चांदीपुरा विलेज जो महाराष्ट्र में है। सिम्टम्स क्या क्या है, तो फीवर, हेडेक, अनकॉन्शियसनेस। और जब इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी कोई इंडिविजुअल में, तो उनकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये डैमेज करती है, जिसकी वजह से उन्हें हो जाती है कोमा, और वो अल्टीमेटली डेथ उनकी हो जाती है। अभी आपको याद रखनी है कि कोई भी इसकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट या वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन है यहाँ जिससे और हम अपनी नॉलेज बढ़ा पाएंगे। 2003 में 329 चिल्ड्रंस इन्फेक्टेड हो गए थे इस पर्टिकुलर वायरस से, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में। और अभी जुलाई 2024 में गुजरात में भी इसकी आउटब्रेक बच्चों में देखने को मिली है। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि चांदीपुरा वायरस महाराष्ट्र में नहीं, ये बाकी स्टेट्स में भी हैं, जैसे आंध्र प्रदेश और गुजरात। क्योंकि यूपीएससी स्टेटमेंट में आपसे वहाँ पूछ सकती है कि ये सिर्फ और सिर्फ अभी महाराष्ट्र में है और बाकी स्टेट्स में नहीं है, तो महाराष्ट्र की ये एंडेमिक है ऐसा पूछ सकती है। बढ़ते हैं आगे। अभी सेंटर अभी सोच रही है लेबर कोड को इम्प्लीमेंट करने के बारे में, ठीक है, जिसकी वजह से ट्रेड यूनियन के में अभी मीटिंग्स चल रही है। अब ये लेबर कोड तो यूपीएससी आपसे नहीं पूछेगी, इसी डिस्कशन में बात की गई है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसे हम समझेंगे। अब हम समझ लेते हैं ओवरऑल, अगर मे बी इंटरव्यू में काम आ जाए, राइट, या मीन्स में काम आ जाए। तो हम ये देख सकते हैं कि जो लेबर कोड 2020 में लाई गई थी, इसमें चार पर्टिकुलर इस कोड की वर्जन है वो हमें पता होनी चाहिए। तो कोड ऑफ वेज एक्ट, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल, सोशल सिक्योरिटी कोड बिल, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन कोड बिल, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चार चीज़ें आएंगी। और ये चार चीज़ें कौन कौन से एक्ट को सब्स्यूम कर रही हैं या रिमूव कर देंगी, तो पेमेंट ऑफ वेज एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, इक्वल रेम्यूरेशन एक्ट, ठीक है, तो इन्हें ये सब्स्यूम कर देगी। ये तो बेसिक चीज़ें हैं, पर बॉडी के बारे में यूपीएससी पूछती है तो चांसेस है इसके बारे में आपसे पूछे। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है, ठीक है। और काम क्या करती है, तो इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स को ये सेट करती है और कोशिश करती है कि सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस मिल सके लेबर को, ठीक है। अब ये फर्स्ट और सबसे ओल्डेस्ट स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो हमें याद रखना है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अब 1969 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को नोबल पीस प्राइज भी मिली थी। और आपको याद रखनी कि इंडिया इसकी फाउंडिंग मेंबर है। बढ़ते हैं आगे। इसकी 8 कोर कन्वेंशंस हैं जिसमें से 6 इंडिया ने रेक्टिफाई करी हुई है, तो उसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी इंडिया ने इसे रेक्टिफाई कर लिया। तो फोर्स लेबर कन्वेंशन, अबॉलिशन ऑफ फोर्स लेबर कन्वेंशन, इक्वल रेमुरेशन कन्वेंशन, डिस्क्रिमिनेशन कन्वेंशन, मिनिमम एज कन्वेंशन, वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन, ठीक है। तो ये इंडिया ने रेक्टिफाई करी है। यूपीएससी अगर ये पर्टिकुलर बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है बॉडी के बारे में वो नहीं पूछती है, तो आपसे ये पूछ सकती है कि कौन कौन सी कन्वेंशन इंडिया ने साइन करी है, ठीक है। अब आपसे ये भी पूछ सकती है कि कौन कौन सी कन्वेंशन इंडिया ने नहीं साइन करी है, ठीक है। तो टोटल 4 हैं जो यूपीएससी जिस पे आपसे पूछ सकती है। तो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ऑर्गेनाइज कन्वेंशन, राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन, प्रमोशनल फ्रेमवर्क फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कन्वेंशन, ठीक है। तो ये है पर्टिकुलर 4 जिसे इंडिया ने अभी रेक्टिफाई नहीं करी है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे। ये पर्टिकुलर आर्टिकल आई हुई है जहाँ यूक्रेन ने, आपको पता होगा कि कुर्स रीजन है रशिया की, उस पर बहुत हैवी अटैक करा हुआ था, तो उसी पे ये पर्टिकुलर आर्टिकल आई हुई है। अब ये रीज़न हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, यूपीएससी पूछ सकती है, रिसेंटली न्यूज़ में थी कौन से कंट्री से ये रिलेटेड है, ठीक है। तो ये है रशिया, और रशिया में ये वाली रीज़न आप देख सकते हैं, रेड वाली है,
यही है कुर्स्क रीजन यूक्रेन के और रशिया के बीच वाली ये रीजन है। ये एक इमेज अवेलेबल थी जहाँ वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट डायमंड को खोजा गया है। अफ्रीका की बोस्टवाना कंट्री है उसमें, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो बोस्टवाना कंट्री है इसमें ये देखी गई है। इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो सकती है कारोवी माइंस, क्योंकि यहीं ये डिस्कवर हुई है, ठीक है। और ये बोस्टवाना में है। यूपीएससी पूछ सकती है कि ये देखी गई है रिसेंट टाइम्स में न्यूज़ में, ये कौन सी कंट्री से रिलेटेड है। आपसे ये नहीं पूछेगी कि डायमंड मिली है या गोल्ड मिली है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कौन कौन सी कंट्री से बाउंड्री शेयर होती है बोस्टवाना की। तो निम्बिया से होती है, यहाँ जाम्बिया से होती है, जिम्बाब्वे से होती है और साउथ अफ्रीका से होती है, ठीक है। ये बगल में मेडिगास्कर है और ये इंडियन सी है। अब थोड़ी और एटलस में हम डिटेल से देखेंगे। तो बोस्टवाना में ही है कलहारी डेजर्ट, आपको याद रखनी है कलहारी डेजर्ट कहाँ है, तो बोस्टवाना में है। अगर डेजर्ट पे पूछती है यूपीएससी या अगर नहीं भी पूछती है तो बेसिक नॉलेज तो हमारे पास है कि कलहारी डेजर्ट आखिर है कहाँ, राइट। जो हमें इनडायरेक्टली अगर कोई ऐसे क्वेश्चन है उसमें हेल्प कर सकती है। वैसे ये जो आप रिवर देख रहे हैं यहाँ, जम्बेजी रिवर, इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है। तो आज की करंट अफेयर में तो बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी हमारी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप डेली जो न्यूज़पेपर एनालिसिस देख रहे हैं उसके बाद जो ये वीडियो अपलोड मैं करता हूँ डेली प्रीलिम्स एमसीक्यू की, आप इसे भी ट्राई करें सॉल्व करने की। क्योंकि सिर्फ हमें नॉलेज अपने अंदर ढेर सारी नहीं रखनी है, हमें उसे यूटिलाइज भी करनी है, हमें उसे एग्जीक्यूट भी करनी है। तो इस वीडियो के बाद डेली एमसीक्यू की भी वीडियो अपलोड होती है, आप उसे भी देखें और अपनी नॉलेज यूज़ करके आप उस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करें। क्योंकि प्रैक्टिस करनी हमें बहुत ज़रूरी है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को वॉच करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।